आज के समय में हमारा ध्यान हर पल भटकता रहता है। फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत विचार हमें एक जगह टिकने ही नहीं देते। हम एक काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में हमारा मन कहीं और चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम अपने मन को पूरी तरह एक जगह टिकाना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है? आज की इस कहानी में हम फोकस की उसी ताकत को समझेंगे। एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ हमारे काम को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। राहुल बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर बहुत उथल-पुथल चल रही थी। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। दिन भर उसके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते जाते रहते थे। कभी वो अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी हो जाता, तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता। इन लगातार चलने वाले विचारों ने उसे थका दिया था। वो ठीक से सो नहीं पाता था, किसी काम में मन नहीं लगता था और धीरे धीरे उसने मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका मन किसी तूफान में फंसा हुआ है, जहां शांति का कोई नामो निशान नहीं है। एक दिन गांव के कुछ लोगों से राहुल ने एक दूर पहाड़ी इलाके के बारे में सुना। उन्होंने बताया कि वहां एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार बूढ़े बाबा रहते हैं। लोग कहते थे कि वो पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें मानसिक शांति का रास्ता दिखाया था। लेकिन अब उन्होंने शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे को छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत जीवन अपनाया था। कभी कभी लोग उनसे मिलने आते और वो उन्हें बहुत सरल लेकिन गहरी सीख देकर उनकी मदद करते। ये सुनकर राहुल के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद वही मेरी मदद कर सकते हैं, शायद मुझे भी शांति मिल जाए। और फिर उसने फैसला किया कि वो उस पहाड़ी गांव में जाकर उस बूढ़े बाबा से जरूर मिलेगा। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद राहुल आखिरकार उस गांव तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक छोटा सा घर देखा, जो पेड़ों और पौधों से घिरा हुआ था। घर के बाहर बरामदे में एक बूढ़े बाबा शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। राहुल धीरे धीरे उनके पास गया और नम्रता से बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, राहुल की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। राहुल तुरंत तैयार हो गया। बाबा उसे अपने आंगन में ले गए। उन्होंने एक ग्लास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया, इतना भरा कि जरा सा भी हिलाने पर पानी गिर सकता था। फिर उन्होंने वो ग्लास राहुल को थमाया और कहा, इस ग्लास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। राहुल को ये काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ग्लास को सावधानी से पकड़ लिया। वो धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता आसान नहीं था। गांव की गलियां संकरी थीं, लोग इधर उधर आ जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे और कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन राहुल ने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसकी पूरी नजर सिर्फ उस ग्लास पर थी। वो बहुत धीरे धीरे संभल कर एक एक कदम रखता हुआ आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि पानी की एक भी बूंद बाहर न गिरे। आखिरकार वो गांव के किनारे तक गया और फिर उसी सावधानी से वापस लौट आया। जब वो बाबा के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, बाबा, मैंने आपका काम पूरा कर लिया। मैंने एक भी बूंद पानी नहीं गिरने दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? राहुल ने कहा, नहीं बाबा। बाबा ने फिर पूछा, क्या तुमने दुकानदारों की आवाजें सुनी या कुत्तों के भौंकने की आवाज पर ध्यान दिया? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ गिलास पर था। बाबा मुस्कुराए और धीरे से बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। राहुल ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने कहा, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, इस गिलास पर, तब तुम्हारे मन में ना कोई बेकार विचार आया, ना कोई चिंता, ना कोई डर।
उस समय तुम ना अपने अतीत के बारे में सोच रहे थे, न भविष्य की चिंता कर रहे थे। तुम सिर्फ वर्तमान में थे। राहुल धीरे धीरे समझने लगा। बाबा ने आगे कहा, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा हमारे अंदर ही होती है। बस हमारा मन भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जब तुम अपने मन को वर्तमान में ले आते हो तो सब शांत हो जाता है। राहुल की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने झुककर बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे अपने मन को इसी पल में रखना होगा। बाबा ने संतोष से सिर हिलाया। उस समय सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग से भर गया था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। राहुल भी अपने गांव वापस लौटने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक नई शांति थी, एक सुकून था, क्योंकि अब उसे पता था कि अपने मन को कैसे संभालना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा मन तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब वो हर जगह भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाते हैं तो न केवल हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और स्थिर हो जाता है। असली ताकत मल्टीटास्किंग में नहीं, बल्कि एक समय पर एक ही चीज पर पूरा फोकस देने में है। अगर हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारा मन खुद ही शांत और मजबूत बन जाता है। इसलिए आज से कोशिश करें कि जो भी करें पूरे ध्यान के साथ करें, क्योंकि यही फोकस आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।